इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। एनएसए और आईबी चीफ भी अमित शाह के घर पर इस बैठक में मौजूद हैं। बॉर्डर और एयरपोर्ट्स पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ डीजी को महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है और जो भी देश में महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां पर हमला किया जा सकता है उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा एनएसए और आईबी चीफ भी इस बैठक का हिस्सा हैं। अमित शाह के घर पर यह बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर यह बैठक की जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री सीआईएसएफ के डीजी को भी महत्वपूर्ण ठिकाने जो हैं, इसके अलावा बीएसएफ के डीजी को भी जो महत्वपूर्ण सुरक्षा के दृष्टि से ठिकाने हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं और उनसे पूरा अपडेट, पूरी जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमें तीनों ही सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस बैठक में नजर आई, देखने को मिली, वो ये कि सभी आर्मी पर्सनल्स अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे, यानी कि वो यूनिफॉर्म जो लड़ाई युद्ध के वक्त पहनी जाती है। और ये एक मैसेज देती है बड़ा क्लियर कि किस तरह से भारत हर तरह की स्थिति, हर तरह के हालात, हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी सेना भी उसी तरह से हर मोर्चे पर, चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, वहां पर डटी हुई है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत, हर मिस एडवेंचर का मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। उसके हर ड्रोन अटैक को, उसके हर मिसाइल अटैक को निष्क्रिय, नाकाम कर रही है और हवा में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को मार गिराने में सक्षम रही है। 100% रेट रहा है भारत का इस मामले में। अगर आपने देखा होगा कि कल किस तरह से 15 प्रमुख शहरों पर भारत के पाकिस्तान ने हमले किए थे और हर उस एक हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया। एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ी बैठक कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। रक्षा मंत्रालय में पिछले 2 घंटे से ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है जिसमें तीनों ही सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं। बैठक में ताजा हालातों को लेकर जाहिर सी बात है चर्चा की जाएगी और आगे किस तरह की रणनीति के तहत बढ़ा जाएगा, क्या आगे एक्शन प्लान होगा, उसकी भी चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री डीआरडीओ चीफ से भी मिलेंगे और हथियारों के स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ जो भारतीय सेना है वो बॉर्डर्स पर मुस्तैद है और वहीं दूसरी तरफ जो हाई ऑफिशियल्स हैं, तीनों ही सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस हैं अनिल चौहान और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे की वॉर प्लानिंग, वॉर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस रणनीति के तहत इन पूरे हालातों में आगे बढ़ना है। इसके अलावा इन तस्वीरों में जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देखने को मिला है वो ये कि जो आर्मी के तीनों ही चीफ हैं, इसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में, उस वर्दी में जो जंगी हालातों में पहनी जाती है या जो कॉम्बैट्स के टाइम पर पहनी जाती है उसमें मौजूद हैं और ये एक बड़ा मैसेज तस्वीर देती है। करीब पिछले 2 घंटे से ये बैठक चल रही है, किसी भी वक्त ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डीआरडीओ के साथ भी एक बैठक करनी। बड़ा अपडेट आपको दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो तीनों ही सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और अब से कुछ ही देर बाद डीआरडीओ के साथ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि जो बैठक अभी खत्म हुई है वो पिछले करीब 2 घंटे से चल रही थी। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हो रही थी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे और इस बैठक में आगे की रणनीति और आगे की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर चर्चा की जा रही थी। और जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जानकारी बैठक में जो भी बात हुई, जो चर्चा हुई, वो
मालूम नहीं चल पाएगी, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो हर एक जानकारी, हर एक इनपुट लोगों तक, देशवासियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अब कुछ ही देर बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। डीआरडीओ की ये बैठक है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो डीआरडीओ से जुड़े अधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे और किस तरह से स्टॉकिंग हो रही है हथियारों की, कितना हथियार इस वक्त भारत के पास है, कौन कौन सी मिसाइल्स इस वक्त भारत के पास हैं और किस तरह के हमले करने में वो सक्षम है, ये पूरी चर्चा उस बैठक में संभवतः की जाएगी।